विश्वविद्यालय में किस तरह का कार्यशाला आयोजित किया गया था, क्या संदेश दी बलिया पुलिस? जो आजकल एक नया क्राइम का पैटर्न चल रहा है, साइबर क्राइम, जो वर्तमान हमारे डीजीपी महोदय हैं, उनका ये विशेष इस पे बल है कि प्रदेश भर के सभी 75 जनपदों में एक इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए जागरूकता का, जिसमें समाज के सभी लोगों को, स्कूल, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस, व्यापार मंडल और जो स्टेक होल्डर्स हैं, सामान्य नागरिक, उन सभी को इस चुनौती के प्रति सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। और इसमें क्या, अगर पहला तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार ना हो, विक्टिम ना हो, अगर हो भी जाता है किन्हीं कारणों से, तो तत्काल उसे किस तरह से रिलीफ मिल सकती है, उसके प्रति लोगों को जागृत किया जा रहा है। जैसे फर्ज करिए साइबर फ्रॉड अगर किसी के साथ, हम में से किसी के साथ हो जाए, तो तत्काल 1930 पे उसे अगर हम लॉन्च कराते हैं, या अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर जाके शिकायत कर सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो अपने आसपास के थाने पे जाके, प्रदेश के सभी थानों पे इस समय हमारे जो साइबर सेल हैं वो गठित हो चुके हैं, वो उनकी मदद करेंगे। इसका मूल कारण ये है कि कम से कम जो उसको आर्थिक क्षति हो रही है उसका पैसा तत्काल होल्ड हो जाए, तो और वो बाद में विधिक प्रक्रिया से वापस आ सकता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा विषय है मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना और महिला सशक्तिकरण का। आप जानते हैं कि इस समय 5वां जो संस्करण है मिशन शक्ति का, वो चल रहा है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का गठन हुआ है, निरंतर इस पर प्रयास चल रहा है और अब उसके रिजल्ट भी आज विश्वविद्यालय प्रांगण में खुले मन से सभी छात्राओं से पूछा गया। ना केवल विश्वविद्यालय की छात्राएं थी बल्कि और भी स्कूलों की आई थी कि किसी तरह की दिक्कत, तो सभी लोगों ने एक संतोष व्यक्त किया और जो बदलाव की अपेक्षा की गई थी इस मिशन शक्ति अभियान को चलाते वक्त, आज से जब 2017 में सरकार का गठन हुआ है, तो उसके जो प्रतिफल है वो दिख रहा है। इसी के साथ साथ एक विषय जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है, यातायात और सड़क सुरक्षा। यातायात नियमों का उल्लंघन, यद्यपि उसमें सुधार हुआ है, लेकिन एक आंकड़ा जिसे हम देखते हैं सामान्य रूप से एक्सीडेंट की संख्या और उसमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या, वो थोड़ा अभी भी विचलित करता है सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। जैसे जनपद की ही हम बात करें, आपराधिक घटनाओं में इस वर्ष में 2025 में अब तक 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जबकि एक्सीडेंट में 200 लोग हताहत हुए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये निश्चित रूप से विचलित करने वाला है। इसमें बहुत बड़ा एक रीज़न जो हमें समझ में आता है सड़क पर देखने में, बहुत से कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है टू व्हीलर्स पे लोगों के द्वारा हेलमेट का ना लगाया जाना, और उसमें भी हेलमेट आगे वाला लगा लेता है, पीछे वाला छोड़ देता है। भाई अगर गिरेंगे तो चोट तो पीछे वाले को भी लगेगी। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा आग्रह है, सभी, हाँ, आप लोगों के माध्यम से ये सभी जनपद वासियों से, क्या देशवासियों से अपील है कि कम से कम यातायात नियमों का पालन जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि इसमें कई बार आदमी केवल अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से भी हताहत होता है। तो सावधान भी रहें, पालन भी करें और सड़क पर चलते हुए सावधान भी रहें, ताकि इस एक जो मीनेंस है रोड एक्सीडेंट का, इससे बचा जाए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर महोदय ने भी इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया तथा अपने बहुमूल्य सुझाव सबको दिए। तो उम्मीद है इससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से सुधार भी होगा।